ओम शांति। 6 नवंबर 2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। आज बाबा मुरली में सडपंथ अक्षर कह रहे हैं। तो सडपंथ जो है वो सिद्धि का अक्षर है कि बस इतनी ही दूरी पे हूँ, सिर्फ आप बुलाओ और मैं भी आने के लिए तैयार हूँ। तो बाबा कह रहे हैं बिल्कुल पास में ही तुम खड़े हो, अर्थात कि हम अपने नए सोच के साथ, नए सोच के बिल्कुल सामने ही खड़े हैं। इस पार से उस पार जाना है, अर्थात अपनी जो सोच आज दिन तक हमारी देह अभिमान की है, उससे हमारी देही अभिमानी की ड्रामा अनुसार होने ही वाली है। तो घर जाने की तैयारी करनी है, अर्थात कि हमें अपने वापस उस निरसंकल्प स्थिति में लौटना है। घर जाना अर्थात कि जहाँ पे हम बिल्कुल खाली हैं, ना हमारे कुछ सेंसेशन है, फीलिंग है, इमोशन है, थॉट है, कुछ भी नहीं है। प्रश्न बाबा के अवस्था को अचल अडोल बनाने के लिए कह रहे हैं कौन सी बात याद रखनी है। तो पास्ट इज़ पास्ट, है ना, कि ज्ञान मिलने के बाद भी जो कुछ हो गया, चाहे हमसे नहीं अच्छा हुआ चाहे अच्छा हुआ, जो भी हो गया पास्ट इज़ पास्ट। लेकिन अभी क्या करना है, आगे बढ़ना है, अर्थात हमारी सोच को जो है अधिक से अधिक हमें आत्मिक स्थिति में स्थित करते जाना है। एक तरफ देखते रहो, अर्थात कि सिर्फ और सिर्फ जो है आगे की स्क्रिप्ट की तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमारी सोच जो है इस देह से निकल करके अपने सत्य स्वरूप में टिक जानी चाहिए। कलयुग हद छोड़ दी है ना। कलयुग क्या है, पूरा हमारे अंदर जो हमारी देह की स्मृतियां हैं, हम इस देह को, दिखने वाली दुनिया को जो सच मानते हैं वो सिवाय माया के छलावे के कुछ भी नहीं है। तो उसको हमें नहीं देखना है। उसके लिए बाबा कह रहे बुद्धि जरा भी न जाए, है ना, कि इसको ज़रा सा भी हमें सच नहीं समझना है। ड्रामा अनुसार जो संकल्प आए वो हमें करने हैं और अधिक से अधिक जो है अपने उस शून्य अवस्था में जाना है। वही है सूक्ष्म पढ़ाई, है ना, क्योंकि ये और पढ़ाइयाँ जो है उसका असर बाहर तरीके से कुछ सर्टिफिकेट वगैरह में मिल सकता है, लेकिन इसका तो जो है हमें अपने ही अंदर संतुष्टता, खुशी, शक्ति, शांति सब महसूस होने लगती है। तो यह है सूक्ष्म पढ़ाई। फिर बाबा धारणा में कह रहे हैं पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अर्थात कि देह से जुड़े हुए जितने भी हमारे संबंध, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव हैं, उनमें नहीं देखना है। चाहे इस शरीर में ही क्यों ना सेंसेशन, फीलिंग, इमोशन आ रहा हो, उससे भी नहीं देखना है। तो वही बाबा कह रहे हैं किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है ना, कि बहुत कम कंपनी हो रही है हमारे शरीर में, कुछ देखते हुए विनाश का सीन डर लग रहा है, पर हमें जानना है कि ये जस्ट जो है एक मूवी पे हो रहा है। जैसे अगर टीवी में बॉम्ब ब्लास्ट का सीन दिखाते हैं तो क्या टीवी की स्क्रीन पे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं ना। इसी तरह से वो विनाश का सीन, वो बम जो है मेरी आत्मा नहीं, मुझ आत्मा को जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। एक बाप की तरफ देखते हुए, है ना, अर्थात बाबा जो हमारी ओरिजिनल स्थिति है, जो बाबा ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तियों से भरपूर है, उसको ज्ञान के आधार से जान करके हमें अपनी अवस्था एक रस, अर्थात हमें भी उनके समान उस स्थिति में स्थित रहना है। दूसरा, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं। कौन से किनारे पर खड़े हुए हैं? कि ये जो दिखने वाली दुख की, दर्द की, पीड़ाओं की, परेशानियों की दुनिया है, वो अब गई की गई किसी भी समय पर। तो बाबा कह रहे हैं घर जाना है, अर्थात इन सब से जो है अपना ममत्व छोड़ना है, अपने ऊपर से ये सारी छापें निकाल देनी है, गफलत छोड़ देनी है, अर्थात बार बार इसमें फंसना नहीं है। हमें अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है, अर्थात बार बार अपने उस सत्य स्वरूप में हमें टिकते जाना है। वरदान है सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प आत्मा भव। तो सबके दिल का प्यार कब प्राप्त कर सकते हैं हम? जबकि हर एक के प्रति हमारे मन में कुछ भी क्वेश्चन ना हो, क्योंकि ये हमें दिखाई देता है, हमारे आसपास लोग, हमें लगता है ये हमारे अनुसार नहीं है, कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई हमारे साथ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो सब कुछ करते हुए भी जो है उन सब से, चाहे जो हमारे साथ अच्छा कर रहा है या नहीं अच्छा कर रहा है, हर एक से जो है वो न्यारा, या हर एक जो है वो बाबा का बच्चा है, प्यारा, अर्थात कि हर एक जो है आत्मिक रिश्ते से मुझे प्यारा है। तो क्या हो जाएंगे? निसंकल्प हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि उन्हें सबके दिल का प्यार, अर्थात किसी के प्रति कोई क्वेश्चन नहीं, तो कोई भी जो है वाइब्रेशन उसके पास गलत नहीं जाएगी, तो हर एक जो है हमारा सहयोगी बनेगा या अंदर रीति से जो है वो हमसे संतुष्ट रहेगा, तो वही प्यारा बनना है। तो इसीलिए बाबा कह रहे स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। जो भी सीन चल रही, कोई हमारे साथ झगड़ा भी कर रहा है, लेकिन वो झगड़ा करते हुए भी हमें ये बांध रहे कि ये तो जस्ट ड्रामा का एक
सीन प्ले हो रहा है। जैसे अगर गब्बर गालियाँ भी दे रहा है जयवीरों को, है ना, उसके ऊपर गोले भी चला रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, क्या अमिताभ बच्चन कभी डिस्टर्ब होगा? नहीं। तो इसी तरह से हम उसका सिंबल हैं अमिताभ बच्चन का, तो उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है। अर्थात आत्मिक रीति से फिर हमारे अंदर वही संकल्प आते हैं जो सिद्ध होने वाले होते हैं, वही है सफलता प्राप्त होना। स्लोगन एक, बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। बाबा मतलब क्या? सर्वशक्तियों से संपन्न। बाबा मतलब क्या? साइलेंस। बाबा मतलब क्या? कि हर एक के प्रति समदृष्टि। तो जब हम इस बात को ज्ञान के आधार से सिर्फ बाबा बाबा मुख से कहेंगे तो भी हमें शक्ति मिलेगी, लेकिन ज्ञान के आधार से करेंगे तो और ज़्यादा हमारे अंदर जो है वो पावर बढ़ती जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं इस चाबी को, अर्थात बाहरी रीति भी बाबा बाबा करें और आंतरिक रीति भी जो है हम सदैव बाबा को ज्ञान के आधार से याद करते रहें।